फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले जो है हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उनमें बूटिंग था, हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट था, मेमोरी मैनेजमेंट, इसके अलावा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे हम पिछली वीडियो में अपनी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट पर बात करते हैं कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। अब फाइल को जो भी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में फाइल्स होती हैं, इवन के मोबाइल्स में भी सारी की सारी को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम फाइल में क्या कर रहे होते हैं, फाइल को सेव कर रहे होते हैं या फिर शेयर कर रहे होते हैं, उसको प्रिंट कर रहे होते हैं, इसके अलावा स्टोर कर रहे होते हैं, या इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पासवर्ड वगैरह लगाते हैं। ये सारे का सारा जो काम है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्राइवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। अब आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरह के प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है हमारे पास। असल में जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये हमारे पास कोई जॉब कह लें या फिर एक्टिविटी कह लें जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपनी निगरानी में परफॉर्म करवाता है। अगर हम सिर्फ प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जो है हमारे पास इसमें जो है हम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे काम जो होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसी तरह जो प्रोसेस है इसको हम इस तरह भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू जो है कुछ स्टेटमेंट्स जिसको हमने परफॉर्म करवाना होता है या कोई प्रोग्राम कोड होता है हमारे पास, हम उस प्रोग्राम कोड को क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोड कर देते हैं ताकि वो इसको एग्जीक्यूट कर सके। अब प्रोग्रामिंग से लोडिंग तक का जो मेथड होता है या काम होता है ये सीपीयू के जरिए हो रहा होता है, लेकिन इस सबको जो मैनेज कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अ प्रोसेस इज़ अ जॉब आर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। हमारे पास प्रोसेस जो मैनेजमेंट है ये एक्टिविटी या फिर जॉब है जो सिस्टम परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। ये सारे काम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट में हो रहे होते हैं। द टर्म प्रोसेस रेफर्स हेयर टू प्रोग्राम कोड दैट हैज़ बीन लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। हम इसकी डेफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम कोड होता है जिसको कंप्यूटर मेमोरी में लोड किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। कोई भी प्रोग्राम कोड हो उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में उसको लोड करवाते हैं सीपीयू के जरिए। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, अब कुछ कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होते हैं ये हमारे पास जो प्रोसेस हैं या टास्क्स हैं वो भी मल्टीपल परफॉर्म करवा रहे होते हैं। देयर विल बी अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोसेसेस हैं उनके भी वो भी मल्टीपल होंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है ईच प्रोसेस गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ द सीपीयू टाइम, कि जो हमारे पास सीपीयू का टाइम है जिसको वो मेमोरी में लोड करने के लिए यूज़ कर रहा है वो एक अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्डर में जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो लोड होंगी और प्रोसेस होकर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेंगी। द ओएस डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर, कि प्रोसेसर तक कैसे उन्होंने एक्सेस हासिल करनी है, एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम, और कितना टाइम ईच प्रोसेस शुड गेट, हर प्रोसेस को लेना है। यूँ समझ लें हमने एक 3-4 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है और हम उसको मेमोरी में लोड करते हैं। मेमोरी में लोड करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको ऑर्डर में लेकर आता है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करवानी है और कौन सी बाद में। ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। दिस फंक्शन ऑफ ओएस इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ गए होंगे, क्योंकि अब इस पर तीसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है और तीनों में हमने इसको अलग अलग पार्ट्स जो हैं उसके एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा, और अगर समझ आ गया तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।